प्रतिष्ठा के बीच बढ़ी इन सीरियल की डिमांड, टीवी पर आ चुकी है इतनी रामायण। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए हर किसी में उत्सुकता थी। अरुण गोविल से लेकर दीपिका चिखलिया और हेमा मालिनी सहित कई सितारे पहले ही अयोध्या पहुंच चुके थे। ऐसे में अब टीवी पर रामायण की सर्चिंग भी बढ़ गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग सालों में नई रामायण बनी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से सज गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है। सितारों से लेकर खिलाड़ियों तक हर कोई इस दिन का साक्षी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। इंडियन फिल्म और टेलीविज़न में भी भगवान राम के जीवन पर अब तक कई अलग अलग तरह की फिल्में और टीवी शोज आ चुके हैं। अलग अलग सालों में टेलीविज़न पर रामायण के जरिए भगवान राम की कथा देख चुके हैं। अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बीच भगवान राम के जीवन से जुड़े शोज की सर्चिंग भी बढ़ गई है। चलिए उन शोज पर एक नज़र डालते हैं जिसमें भगवान राम और माता सीता की कहानी को कई अलग निर्देशकों के नज़रिए से सामाजिक संदेश देते हुए टेलीविज़न पर उतारा गया है। रामायण रामानंद सागर 1987 की। रामानंद सागर की रामायण आज भी लोगों के जहन में है। जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आया, वैसे ही अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया के इस पौराणिक शो को लेकर सर्च तेज हो गई। रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल ने भगवान राम और दीपिका चिखलिया ने माता सीता का किरदार अदा किया था। साल 1987 में आई रामायण ने दर्शकों पर ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ा कि आज भी जहां इस शो के सितारे जाते हैं तो लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। रामायण पी.आर. चोपड़ा 2001। फिल्म निर्देशक पी.आर. चोपड़ा की महाभारत का हर किरदार आज भी लोगों को बखूबी याद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर के अलावा पी.आर. चोपड़ा भी रामायण लेकर आए थे, जिसका प्रसारण जी टीवी पर होता था। रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस पौराणिक शो की कहानी महर्षि वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और कालिदास की रघुवंशम महाकाव्य से अडैप्ट की गई थी। रामायण रामानंद सागर 2008। साल 2008 में एक बार फिर से रामायण की कहानी को पर्दे पर लेकर हाजिर हुई रामानंद सागर। हालांकि इसके निर्देशन की कमान आनंद सागर ने संभाली थी। इस शो में भगवान राम और माता सीता के 14 वर्षों का वनवास की कहानी को निर्देशक ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ छोटी स्क्रीन पर उतारा था। शो में गुरमीत चौधरी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और देवीना बनर्जी ने माता सीता का किरदार निभाया था। इस शो की खास बात यह थी कि इसमें राम और सीता सहित लक्ष्मण से लेकर लंकापति रावण और हर किरदार की पूरी डिटेल दिखाई गई थी। रामायण सबके जीवन का आधार 2012। रामायण में अलग अलग टैग लाइन्स के साथ भगवान राम के जीवन की कहानी को छोटे पर्दे पर कई मेकर्स ने उतारा। साल 2008 में रामानंद सागर की रामायण के बाद साल 2012 में भी रामायण आई, जिसमें श्री राम की कहानी को नए चेहरों के साथ दिखाया गया। हालांकि जी टीवी पर प्रसारित ये शो कुछ खास कमाल नहीं कर सकता और लोगों ने भी इस रामायण को बहुत ज़्यादा याद नहीं रखा। श्रीमद् रामायण 2024। साल 2024 में सोनी टीवी ने एक बार फिर से श्री राम और माता सीता की कहानी को पर्दे पर उतारा है। खास बात यह है कि ये शो 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ है। इस शो सुजियर रेऊ श्री राम का किरदार अदा कर रहे हैं, तो वहीं एक्टर प्राची बंसल माता सीता के किरदार में दिखाई देंगी। इस पौराणिक शो में अयोध्या नगरी की कहानी को दर्शाया जाएगा।